So, hello guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Kushwaha, and in this video, I'm going to explain Grievous Hurt Section 320. साइड बाय साइड में हिंदी में भी आप लोगों को इसमें एक्सप्लेन तो नहीं, डेफिनेशन ज़रूर बता दूंगी. सो आप प्लीज़ अपनी बैरेक्ट्स खोल लें, एंड जो ये PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट, पहले अपन क्या देख लेते हैं, हर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या डेफिनेशन क्या है हर्ट की. ठीक, वेट अ मिनट. सो जो हर्ट है वो दिया गया है 319 में. हु एवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट. ठीक, बॉडीली पेन हो, डिसीज या इन्फॉर्मिटी हो किसी पर्सन को तो वो हर्ट में आएगा. ठीक, तो अब हर्ट को जो हिंदी में कहा जाता है उपहति. इसकी डेफिनेशन क्या है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहति करता है, ये कहा जाता है. राइट. सो अब ग्रीवियस हर्ट क्या होता है. ग्रीवियस हर्ट दिया गया है 320 में. ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं घोर उपहति, गंभीर चोट. राइट. सो क्या है, यहाँ पे 8 काइंड दिए गए हैं जो ग्रीवियस में आएंगे, जिन्हें ग्रीवियस कहा जाएगा. तो इसमें फर्स्ट वन है इमैस्कुलेशन, सेकंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ ईदर ईयर, प्राइवेसी ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. ठीक, डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. सिक्स्थ है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस. सेवेंथ है फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ. एट्थ है एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सीवियर बॉडीली पेन अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट्स. ठीक, तो इन आर्डर को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे. इससे पहले अपन हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं. घोर उपहति या गंभीर चोट क्या होती है. उपहति की केवल नीचे लिखी किस्में घोर कहलाते हैं. पहला है पुंसत्वहरण, दूसरा है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विक्षेद, तीसरा है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विक्षेद, चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का विक्षेद, पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, छठा है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण, सातवां है अस्थि या दांत का भंग या विसंधान होना, आठवां है कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज को करने के लिए असमर्थ रहता है. ठीक, सो आप लोग अपनी बैरेक्ट्स हमेशा डिगलॉट एडिशन में ही लिया करें, जहाँ पे डिगलॉट एडिशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है. ठीक, सो डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में. इमैस्कुलेशन क्या होता है. मैन की इम्पोटेंसी हो जाना परमानेंट. ठीक है, दिस क्लॉज इज ओनली एप्लीकेबल टू मैन एंड इट मीन्स टू रेंडर अ मैन इम्पोटेंट. इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द इमैस्कुलेशन दैट हैज़ बीन कॉज्ड इज परमानेंट. जो इम्पोटेंसी है वो परमानेंट होनी चाहिए. ठीक, तभी वो ग्रीवियस कहलाएगी. तो सेकंड वन है किसी भी एक आँख का ख़राब हो जाना या उसकी जो आई साइट रहती है वो लॉस हो जाना उसका. ठीक, थर्ड वन भी सेम ही है, कानों में सुनाई ना पड़ना किसी भी चीज़, किसी एक्ट के कारण. कोई पर्सन ने कुछ एक्ट किया जिससे किसी ने बहुत तेज़ थप्पड़ मारा, बहुत तेज़ 5-6 थप्पड़ मार दिए, जिससे अपना एक कान की जो सुनने की क्षमता है, श्रवण शक्ति है, वो बंद हो गई या ख़त्म ही हो गई, है ना, तो वो इसमें आएगा. ठीक, फोर्थ है लॉस ऑफ लिम्ब और जॉइंट.
अब जो लिम्ब या जॉइंट होता है वो क्या होता है, जहाँ पे वो बोन्स जुड़ी रहती हैं, जैसे एल्बो हो गई, अपनी नी हो गई, ठीक है, ये जॉइंट कहलाते हैं। ठीक, इसमें किसी कोई पर्सन है वो दूसरे पर्सन को डिप्राइव कर देता है, तो जो उसकी जॉइंट रहती है वो काम करना ही बंद हो जाती है या उससे काम नहीं होता है। जो वो पर्सन है, विक्टिम है, इनकैपेबल हो जाता है कुछ भी करने में। ठीक, अगर कोई ने मेरे नी पे मार दिया तो मैं चल नहीं पाऊंगी। ठीक है, ये इसमें ग्रीवस हर्ट में आएगा। इम्पेयरिंग ऑफ लिम्ब क्या होगा, इम्पेयरिंग ऑफ लिम्ब होता है सीरियस डैमेज टू द बॉडी। इम्पेयरिंग का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट जॉइंट और ऑर्गन। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए कॉजेज सच हार्म टू द नी जॉइंट ऑफ बी। बी के घुटने को, हिंदी में घुटना बोलते हैं नी को, घुटने पे मारता है, जिससे जो बी है वो बैठता है, तो उसका जो पैर है वो बेंड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर जो ए है उसने इम्पेयर्ड किया है ना, बी के नी को, तो यहाँ पे वो ग्रीवस हेड में आएगा। ठीक, हेड या फेस का डिसफिगरेशन हो जाना सॉरी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी के फेस पे एक शार्प एजेड वेपन से हिट किया। ठीक, जिसका कंसिक्वेंस क्या हुआ, जो बी है उसका फेस का एक मांस मतलब एक टुकड़ा नीचे गिर गया, और जिससे उसका तो चेहरा ही पूरा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे ए ने ग्रीवियस हर्ट किया है। ठीक है, एक केस है इसमें, अंता डडोबा 1863 का केस, वेयर अ गर्ल्स चीक्स वर ब्रांडेड विथ अ रेड हॉट आयरन। एक लोहे की जो सरिया रहती है, उसे गर्म किया तो वो लाल हो जाती है। उससे क्या किया, उस बच्ची के या उस लड़की के चीक्स पे स्कार्स बना दिए। पर अब ये तो परमानेंट हो गया, जो कि वो जाएगा तो है नहीं वो स्कार। तो यहाँ पे डिसफिगरमेंट हुआ है उसके चेहरे का। तो ये क्लॉज 6 320 में आएगा, ग्रीवियस हर्ट। ठीक, सेवेंथ है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, दांत का या कोई हड्डी का डिसलोकेशन हो जाना। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। ए ने हिट किया बी की एल्बो पे विद एन आयरन रॉड। ठीक है, जब बी सो रहा था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कंसिक्वेंस क्या हुआ, जो बी है, बी की जो जॉइंट बोन थी एल्बो की, वो डिसलोकेट हो गई। अब यहाँ पे जो ए है उसने ग्रीवस हर्ट कॉज किया है। ठीक है, सो देयर इज़ अ केस, नरेंद्र सिंह वर्सेस सुखबीर सिंह 1992 का केस है। यहाँ पे ये बताया गया है, मेयर पार्शियल कट ऑफ द बोन अमाउंट्स टू फ्रैक्चर। सिर्फ पार्शियल कट भी बोन पर, ठीक है, बोन का पार्शियल कट भी फ्रैक्चर ही कहलाएगा। ठीक है, तो बस इसमें वो ग्रीवस हेड में आ जाएगा। 8th है एंडेंजरिंग लाइफ, सीवियर बॉडीली पेन एक्सेट्रा। ठीक, लाइफ को खतरा होना या फिर 20 दिन तक अपने जो रेगुलर काम है, ठीक, उस पे वो ना कर पाना, ये सब इसमें आएगा। यहाँ पे केस है जिसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और ग्रीवियस हर्ट के बीच की थिन लाइन को बताया गया है। ठीक, अब्दुल वहाब नाम है, 1945 का केस है। इसमें क्या बताया गया है, एक केस में क्या होता है, इंजरीज मस्ट है, ये मच नहीं है, ये MUST मस्ट। ठीक, इंजरीज मस्ट बी सच एज लाइकली टू कॉज डेथ। तो दूसरे में क्या है, लाइफ एंड डेंजर में है, यानी कि खतरे में है। ठीक, एक और केस देख लेते हैं, वास्ता चेला 1894 का केस है। इसमें क्या होता है, जो अक्यूज होता है और जो विक्टिम होता है, इनमें कोई झगड़ा हो जाता है, क्वेरल हो जाता है। तो जो अक्यूज रहता है वो सीजर्स की ब्लेड होती है ना, कैंची की ब्लेड, उससे हम उस पर क्या करता है, हमला करता है, तो जो विक्टिम है उसको लग जाती है। ठीक, पर यहाँ पे ये एविडेंस नहीं मिला कि जो विक्टिम है उसको सीवियर बॉडीली पेन हुआ है या नहीं, और वॉज अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परसूट फॉर 20 days। ठीक, तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड है
वो उसको 320 में तो ग्रीवियस हिट के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, लाइक माय वीडियोस, कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें। कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट में आप सजेस्ट करें। राइट, सो थैंक यू सो मच।